प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ाने जा रहे हैं, जो क्लास 10th का मैथ है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम 4 को पढ़ाने जा रहे हैं। जो पहले वाले वीडियो में हम 3 के और क्वेश्चन को ख़त्म कर दिए हैं, जो बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आया है, और हम इस क्वेश्चन को बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से बनाएंगे। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इसको बना रहे हैं। 4 में आपको दिया गया है, एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। एक नियत भाड़ा है, यानी 10 किलोमीटर तक जाने पर आपको फिक्स भाड़ा लगेगा, ठीक है, कि इतना रुपया आपको है, ठीक है। और उसके बाद जब जाइएगा तो उसका अलग से भाड़ा को जोड़ा जाता है, तो अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है। आपको 10 किलोमीटर के दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो हम सबसे पहले लिखेंगे, माना कि नियत भाड़ा बराबर, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा क्या हो जाएगा? भाड़ा बराबर 100 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा लिखेंगे, भाड़ा बराबर वाई, ठीक है। अतिरिक्त भाड़ा क्या हो जाएगा हमारा? वाई रुपया। अब प्रश्न से, इसे प्रश्न से, ठीक है ना। तो हमें क्या कहा गया है? 10 किलोमीटर के लिए x प्लस क्या है? 10y बराबर समीकरण 10y बराबर 105 रुपये समीकरण है। फिर आपको पुनः जब जाता है, कितने किलोमीटर जाता है? 15 किलो, एक्स प्लस 15y बराबर कितना हो जा रहा है? 155 रुपया। क्या हो जा रहा है? 155 रुपया। हमें इसको किस मेथड से बनाना है? तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। तो इसको पहले आप तोड़िएगा, x बराबर क्या हो जाएगा? 155, प्लस है तो इधर आएगा तो 15y हो जाएगा। समीकरण उसको 2 रख लीजिए। अब यहाँ लिखिएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है? x प्लस 10y बराबर 105, ठीक है। तो x का मान हमें क्या आ गया है? 155 माइनस 15y। तो हम x के जगह पर क्या लिख देंगे? 155 माइनस 15y प्लस हम क्या लिखेंगे? 10y बराबर 105, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखिए 15 माइनस में 10 क्या है? प्लस में है, तो हमारा क्या हो जाएगा? -5y। क्या हो जाएगा? -5y बराबर, देखिएगा 105 है, 155 है, तो ये बराबर के इस साइड में आएगा। 105 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस है तो 155, तो ये हो जाएगा बराबर -5y बराबर, देखिए 155 में से 105 चला जाएगा तो माइनस वाला संख्या बड़ा है तो हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा? 50। माइनस है, माइनस कट गया, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 50/5, 10 पचे 10 रुपया, ठीक है। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में
रखने पर 2 में, तो 2 क्या है, x बराबर 155 माइनस 15y। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 155 माइनस 15 गुने 10, y का मान कितना है 10, तो हम क्या लिख लेंगे 10। तो 155 150 हो जाएगा। ठीक है, 155 में से 150 निकल गया 5। हमारा क्या हो जाएगा, नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपये। देखिए इधर हम लिख देते हैं, नियत भाड़ा x बराबर कितना हो जाएगा 5 रुपया। अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा क्या हो गया, y बराबर कितना 10 रुपया। अब हमें कहा गया है कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, हम क्या करेंगे, 5 प्लस 10 गुने कितना 10 किलोमीटर के लिए 25 में से 5 निकल गया तो क्या हो जाएगा 20। अब हो जाएगा हमारा 5 रुपया प्लस 25 गुने कितना हो जाएगा 10, 5 250, 5 के जोड़िए कितना हो जाएगा 255 रुपया। हमें क्या हो गया, यह आंसर हो गया। हमें 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना मिल गया 255 रुपया। यह चीज़ आसान तरीका से आपको समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो को बनाते हैं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का हम 5 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। 3 के 5 में दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। अंश और हर में कितना जोड़ देना है 2 जोड़ देना है, तो वह क्या हो जाता है 9/11। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना कि अंश बराबर क्या लिखेंगे, माना कि अंश बराबर क्या हो जाएगा x और बराबर y। भिन्न हम लिख लेंगे, तो भिन्न क्या होता है अंश बटा हर। भिन्न क्या होता है अंश बटा हर, यानी x बटा y। अब हम यहाँ देंगे प्रश्न से, किससे, प्रश्न से x बटा y। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा गया है, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अंश में भी आप क्या कीजिए 2 को जोड़ दीजिए, हर में भी 2 को जोड़ दीजिए, तो ये आपका संख्या कितना हो जाता है 9/11। 9/11 इसमें गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा 11 में 1 से 11 x प्लस 11 दूना 22 बराबर। अब देखिए 9 में y से तो 9y प्लस 9 दूना 18। अब संख्या को संख्या की तरफ, अल्फाबेट को अल्फाबेट की तरफ। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 11x, एक प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 9y बराबर 18। देखिए प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 22। 11x माइनस 9y बराबर 18 में से क्या हो गया 22। 22 में संख्या ज्यादा है, माइनस वाला हो जाएगा -4। समीकरण 1। अब आ जाइए, पुनः कह रहा है, पुनः x बटा y सबसे पहले लिख लीजिए। अब कह रहा है अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए।
कितना जोड़ दिया जाए, 3, तो 3 जोड़िए, तो वह कितना हो जा रहा है, तो वह संख्या हो जा रहा है 5/6। कितना हो जा रहा है, 5/6। तो लिखिएगा 5/6। इसको तोड़िए, 6 में 1 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 6x, अच्छा तिरका 18 बराबर y में 5 है, 5y, 5×3 अब उसी प्रकार हम क्या कर देंगे, अल्फाबेट को अल्फाबेट के साथ और नंबर को यानी संख्या को संख्या के साथ। इधर क्या है, 6x है, इधर आ जाएगा 5y, 15 प्लस है तो इधर आ जाएगा 18, ये हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा, -3। अब इसको हम यहाँ समीकरण 2 नहीं लिख के यहाँ इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। देखिए एक चीज हम फिर यहाँ गलती की क्या कर रहे हैं, इसको हम केवल यहीं भेज देते, क्या 2 लाइन हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट इधर क्या भेज दें, 6x को रखे 5y प्लस 15, इसको हम डायरेक्ट यहाँ भेज दे रहे हैं 18, ये क्या हो जाएगा हमारा 6x 5y 15 तो -3, इसलिए x बराबर का हो जाएगा 5y -3/6, समीकरण का हो जाएगा 2। अब समीकरण 2 का मान कहाँ रखने पर, 1 में रखने पर लिखिएगा, समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने सॉरी 1 में रखने पर, देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है, देखिए 1 लिख लीजिएगा, 11x माइनस 9y बराबर -4, ठीक है। आइए हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, x का मान तो 11 है, तो 11 को तो हम लिखबे करेंगे, बराबर देते चलिए 11, x की जगह क्या हो जाएगा 5y -3 पोस्ट 1/6, क्या है -9y बराबर -9y बराबर -4। अब इसको कीजिए, 11×5 = 55, 11×5 = 55y -11×3 = 33/6, 9y बराबर -4, ठीक है। अब इसके नीचे क्या छुपा है, 1 छुपा है, तो 55y -33 ही 9×6 = 54 बराबर -4, तो इसको तिरछा गुना कर दीजिए, तो 55 में से 54 गया, तो y -33 6 चौका 24 माइनस कितना 24, तो y बराबर क्या हो जाएगा -24, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 33, तब कितना हो जाएगा, घटेगा तो 33 में से, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 9 हो जाएगा। y का मान क्या आ गया, 9 आ गया। y का मान हम कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। 2 क्या है आपका, x बराबर 5y -3/6, ठीक है। तब तो y का मान कितना हो गया, y का मान हो गया 5, ये 5 तो है ही है, y का मान हो गया 9 -3/6, 9×5 = 45 -3/6, 45 में से 3 घटा तो कितना हो जाएगा 42/6, 7×6 = 42, x का मान क्या हो गया 7 आ गया, यानी अंश बराबर अब लिख दीजिएगा, अंश
x बराबर 7, ठीक है, और y बराबर 9। क्या हो जाएगा? y बराबर 9। तो उसी को लिख लीजिएगा। अगर भिन्न दिया हो तो भिन्न बराबर x बटा y यानी 7/9। देखिए, अगर भिन्न दिया होगा तो इसको लिखिएगा, नहीं तो केवल अंश और हर का मान दिया होगा तो यहीं तक आपका कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। यहीं आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब एनसीईआरटी बुक से आपको मिलाना होगा तो यही छोड़ दीजिएगा, और भिन्न लिखने का मन करेगा तो लिख दीजिए x बटा y 7/9। ये भी आपको क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन 3 को हम 3 का 6 को बनाने जा रहे हैं। जो 5 आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आया है। यह बहुत एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है और आपको आगे चल के यह अंकदायी होता है। ये चीज़ समझ लेने से आपको बहुत सारा चीज़ कंप्लीट होते जाता है। इसीलिए मैट्रिक आपका क्या है? गंगोत्री है, और यह अच्छा से आपका हो गया तो इंटर भी बेहतरीन तरीका से हो जाएगा। और आप इंटर करने के बाद जब प्रोफेशनल डिग्री को कीजिएगा तो आपका जीवन ब्राइटनेस हो जाएगा। इसीलिए हम कहेंगे कि मैट्रिक को बेहतर से बेहतर तरीका से पढ़िए और रिवीजन कीजिए। कोई उपाय नहीं है बाबू, कहीं भी कोई उपाय नहीं है, बिना रिवीजन किए कोई उपाय नहीं। आइए 3 का क्वेश्चन नंबर हम 6 को पढ़ते हैं। 6 में कहा गया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। एक बाप है और उसका एक पुत्र है, ठीक है, और दोनों का आयु को बारे में चर्चा किया गया है। तो अब पता, ट्रिक में याद रखिएगा, बाद जब कहा जाए वहां प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। अब पूर्व कहा जाए वहां माइनस, ये चीज याद रखिएगा। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे माना कि जैकब की आयु। क्या लिखेंगे? माना कि जैकब का आयु और एक्स पुत्र का आयु वाई। पुत्र का आयु का हो गया वाई। प्रश्न से किसे? प्रश्न एक्स बराबर वाई। देखिए, दोनों का पहले क्या करे? बराबर। अब बात कर रहा है कितना वर्ष बाद? तो 5 वर्ष बाद। तो दोनों में क्या जोड़ दीजिए? +5 +5 काय गुनी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो किससे गुना कर दीजिएगा? पुत्र में 3 हो गया। अब इसको इक्वेशन बना दीजिए। 1 + 5 3y + 15। अब अल्फाबेट को एक साथ, नंबर को किसके साथ? एक साथ। x - 3y 15 प्लस है तो माइनस x - 3y कितना हो गया? 10। समीकरण 1 पुनः, ठीक है, पुनः। और फिर उसी प्रकार क्या कीजिएगा? ऊपर लिख देते हैं x बराबर y, ठीक है। अब कितने देखिए कह रहा है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो दोनों में से पूर्व में क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। इसमें भी क्या करना है? माइनस। काय गुनी हो जाता है पुत्र से? 7 गुनी। तो पुत्र से 7 गुनी, यानी पुत्र में 7 से गुना कर। यही आपको अवतार की आयु भी निकाले थे, ठीक है, पिछले प्रश्नावली में। उसी प्रकार ये भी है। x - 5 ये क्या हो जाएगा? बराबर 7y 7 × 5 = 35, ठीक है। इसको इधर भेज दीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा? 7y - 35, माइनस है तो प्लस, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा? 7y - 30। समीकरण 2। अब क्या रखेंगे? समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर
x का मान समीकरण 1 में रखने, ठीक है। एक क्या है आपका x माइनस 3y बराबर 10, ठीक है। x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 7y माइनस 30, 7y माइनस 30, क्या है माइनस 3y है बराबर क्या हो जाएगा 3y में 7y में से 3y गया 4y, देखिए 10 माइनस है तो इधर आ जाएगा 4y कितना हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 40/4, 10 चौका 40, ठीक है। अब आपका y का मान क्या आ गया 10 आ गया। अब लिखिएगा y का मान समीकरण कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने, प्यारे बच्चों कहाँ रखोगे 2 में रखोगे, 2 कहाँ है आपका यहाँ, x बराबर 7y माइनस 30, x बराबर 7y माइनस 30, ठीक है। तो 7 गुने 10 माइनस 30, 10 सत्ते 70 माइनस 30 कितना 40 वर्ष, यही हो कितना हो गया 10 वर्ष। तो लिखेंगे जैकब की आयु, जैकब की आयु एक्स बराबर कितना आ गया 40 वर्ष। आप पुत्र की आयु आयु बराबर 10, यही आंसर हो गया। अब देखिए बाप का उम्र जब 10 साल होगा तब पुत्र का आयु कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। पिता का उम्र 40 वर्ष तब पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा 10 वर्ष, ठीक है 10 वर्ष। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 खत्म होता है और यह वीडियो बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आया है। और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा तो बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से। और सब्सक्राइब हमारा हौसला को बुलंद करता है, जिसके आपके लिए हम नए नए वीडियो को ला रहे हैं। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।